हेलो फ्रेंड्स, वेल विशर्स एवं वेटरन्स। मैं आज आपको ये एक लेटर मैंने यहाँ पोस्ट कर रखा है और ये है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एनुअल रिन्यूअल ऑफ CSD स्मार्ट कार्ड्स। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर कोई प्रकाश डालूं, कुछ खास बातें इसकी बताऊं, मैं चाहूँगा मेरे कुछ व्यूअर्स के कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं ले लूं। एक तो मैं स्पर्श के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे से किसी ने ये पूछा था कि अभी 1/1/2006 से लेकर के 2016 तक, पूर्व 2016 के तक के जो क्या नाम है स्पर्श में कोई सूचना नहीं आई है। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि 1995 की सूचना आ गई है। उसका अर्थ ये नहीं था कि 1995 के सारे लोगों की आ गई है। ये सबके पास क्यों नहीं आ रही है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि आपके जो अकाउंट्स हैं वो अलग अलग बैंकों में हैं। अब अलग अलग बैंकों में अलग अलग सालों के लोग हैं। SBI में है, एक ही ब्रांच में अलग अलग सालों के होंगे। DPDO में है, वो भी अलग अलग सालों के होंगे। कुछ रिकॉर्ड्स में है, वो भी अलग अलग सालों के होंगे। तो जो जैसे किसी एक बैंक ने अपना काम पूरा कर लिया, यदि वो पूरा काम करता है तो उसमें 2001 के भी निकल गए होंगे, 1995 के भी निकल गए होंगे, 2016 के भी निकल गए होंगे। यानी वो बैंक से पर्टिकुलर काम है। ऐसा कोई भी लिस्ट नहीं है कि ये बताए कि भाई 2001 तक, सभी 2001 तक के आगे। अब जिसके बारे में बात कर रहा था 1995 की, वो AMC के पेंशनर्स थे। तो हो सकता है कि जिनका जिस बैंक में खाता होगा उस बैंक ने सारे अकाउंट अपने ट्रांसफ़र कर दिए होंगे, या हो सकता है कि AMC के रिकॉर्ड्स ने वो सारे के सारे ट्रांसफ़र कर दिए होंगे। और हो सकता है AEC वालों के 1995 के नहीं हुए होंगे, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के नहीं हुए होंगे, या हमारी जो फाइटिंग फोर्स हैं, आर्म्स हैं, उनके नहीं हुए होंगे। किसी के हो गए, किसी के नहीं हो गए। इसलिए घबराने की बात नहीं है। आपका जब हो जाएगा आपके पास आ जाएगा। किसी ने पूछा हम पता कैसे करें? हाँ, आप पता कर सकते हो कि आपका अभी माइग्रेशन हुआ या नहीं हुआ है। वही आप PCD की साइट पे जाएं, आपके राइट हैंड साइड में लिखा है माइग्रेशन टू स्पर्श और वहाँ लिखा है चेक स्टेटस। अपने मोबाइल में गूगल करें, PCA डालें, जब उसमें जाओगे तो लेफ्ट साइड में लिखा है माइग्रेशन टू स्पर्श। आप उसको चेक करें। चेक में 3 चीज़ें दे रखी हैं, EPPO, आपका रेजिमेंटल नंबर और आपका बैंक अकाउंट नंबर। EPPO आपका नहीं आया है तो आप अपना नंबर खुद का डाल दें या बैंक अकाउंट डाल दें और नीचे ऑप्शन वैल्यू उसको करें और सबमिट कर दें। पता चल जाएगा कि आपका माइग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसका आराम से पता चल जाता है, चिंता की बात नहीं है। जब आपका आएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर आपकी पेंशनर ID, आपका पासवर्ड आ जाएगा। उसी समय आपको माइग्रेटेड माना जाएगा। एक मेरे व्यूअर ने बोला है कि सर मैं SBI ब्रांच गया था, उनका एक डिफेंस सैलरी पैकेज एक वो है सिस्टम, अकाउंट सुविधा है, वो हमको नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड दोनों के लिए अलाउड है। SBI के जो हेड क्वार्टर है उन्होंने, CMD साहब ने ये आर्मी के साथ में MOU कर रखा है। हाँ, ब्रांच लेवल पर ये प्रॉब्लम्स हैं, हम भी गए थे, हमको ही मना किया था, हमने परस्यू नहीं किया था। इसको आप परस्यू करेंगे, हमने पता है कि ये दोनों के लिए हैं और इनको करना ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि आपका जो अकाउंट SBI में है उसको आप DSP में करा सकते हो। उन्होंने पेंशनर्स ID और जो पासवर्ड कैसे मिलेगा ये उमेश जी ने पूछा था। उमेश जी मैंने अभी बता दिया आपको कि आप जा करके अपना PCD की साइट पर जा करके आप अपना माइग्रेशन हुए नहीं हुए आज जा करके देख लें, अभी जो मैंने बताया था। एक मेरे को क्षेत्रपाल सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं सर वेटरन्स ना बोलें, फौजी भाई ही बोलें। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वेटरन्स बहुत ही अच्छा वर्ड है और ये उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जो बहुत ही आदमी अनुशासित होता है, बहुत एक्सपीरियंस होता है, प्रोफेशनल होता है। हमारे सारे जितने भी सैनिक हैं वो सब प्रोफेशनल भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं और सारी जो क्वालिटी जो वेटरन्स में होती है ये वो सारी की सारी उनमें हैं। इसलिए अच्छा लगता है ये बोलना। एक है मेरे कोई संतोष पूनिया जी कह रहे हैं नाम तथा जन्म तारीख को लोकल अखबारों के माध्यम से बदलवाया जा सकता है। नहीं संतोष जी, ऐसा नहीं होगा। जब अपना नाम और जन्म तारीख आप बदलवाओगे तो आपको नेशनल न्यूज़पेपर में हिंदी में इंग्लिश में देना पड़ेगा, कि अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन DO2 के लिए आपका जो जिला सैनिक बोर्ड है वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। हाँ, आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड में यदि ऐसा होता है तो ये किया जा सकता है, लेकिन यदि आपको DO Part 2 कराना है केवल और केवल आपको नेशनल अखबारों में निकालना पड़ेगा। और जन्म तारीख का तो बता रहे हैं, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, नाम के लिए नेशनल न्यूज़पेपर में निकलवाना जरूरी है। अब मैं आता हूँ आपको, ये कि लेटर है ये और ये काफ़ी YouTube पे चल रहा है। तो इसमें एक सुविधा दी गई है कि आपके पास जो स्मार्ट कार्ड है CSD के, उनका जो हर साल रिन्यूअल होता है वो अब बंद कर दिया जाएगा जनवरी 2023 से।
इसका मतलब अभी तक आपको यदि 1 साल हो गया है तो आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और जनवरी 2023 का मतलब हम लेते हैं 31 जनवरी 2023, तो तब तक जब ये लागू होगा तो उस समय तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी का दिसंबर में 1 साल हो रहा है और स्कीम लागू होगी जनवरी 2023 से, तो उससे पहले तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि आप ध्यान रखें, यदि आपके कार्ड को अभी 1 साल हो गया है तो आप उसको रिन्यू करा लें, उसके बाद आपको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। और तो इसमें कोई खास बात है नहीं, ये डिसीजन लिया गया है और इसमें काफ़ी ये प्रचारित किया जा रहा है। कल हमने ही बताया था कि इसकी जो सुविधा है वो हर साल उससे होगी आपके स्पर्श से, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं कहा गया है। उसने सिर्फ ये कहा है कि इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द पेंशनर, तो हमें इस पर से पता चल जाएगा और उस कार को ब्लॉक कर देंगे और आगे की प्रक्रिया केवल और केवल यूनिट में ही होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको स्पर्श रेगुलेट करेगा, केवल स्पर्श से ये पता चल जाएगा कि पेंशनर जिंदा है या नहीं। तो ये 1 जनवरी 2023 से बता रहे हैं, ये 1 जनवरी 2023 से। इसका मतलब यह कि उसके जो आपका यदि 1 जनवरी से 2023 से पहले 1 साल नहीं हुआ है तो आपको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। और 1 साल यदि हो जाता है तो आप इसको रिन्यू करा के रख लें, आगे आपको इसको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है, उसको कंटिन्यू कर दिया गया है। हाँ, क्योंकि इसके कारण यही है कि स्पर्श में हमारा जो लाइफ सर्टिफिकेट हम देंगे उससे पता चलेगा कि पेंशनर जिंदा है और हमारा कार्ड जो है वो चलता रहेगा। उसके आगे ये कहा गया है कि जो कैंटीन में स्मार्ट कार्ड होल्डर्स आते हैं केवल उन्हीं को एंट्री दिया जाए जिनके पास वैलिड कार्ड हैं, अदरवाइज एंट्री नहीं दी जाए। और इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है इसको लगाने, क्योंकि हमारे जो काफ़ी पता चला है कि पेंशनर्स की डैमेज हो चुकी है, डेथ हो चुकी है और उनकी सूचना कैंटीन में नहीं है और उनके कार्ड को उपयोग में लाया जा रहा है। ऐसे जितने भी पेंशनर्स होंगे उनके कार्ड ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। उसके बाद कुछ इन्होंने विशेष प्रिकॉशंस या विशेष जो दी हैं, जो ड्यूटी करनी है आपको इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द डेमाइज ऑफ द पेंशनर, तो उसमें क्या क्या है, ये द फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अडोप्टेड बाय यूआरसी। यूनिट रन कैंटीन्स निम्नलिखित कामों को करेंगी, यानी आपके कार्ड जो बनेंगे अभी भी यूआरसी से ही बनेंगे। और इसका मतलब ये हो गया कि नए कार्ड बनेंगे वो भी वहीं बनेंगे यूआरसी में ही। इन कार्डों को स्पर्श के माध्यम से नहीं बनाया जाएगा, केवल इनको एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। उस मैकेनिज्म के माध्यम से सिर्फ ये पता चलेगा कि ये पेंशनर जिंदा है या नहीं है, उसका कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा और आगे की सूचना आगे जाती रहेगी। सारा का सारा काम आपका यूआरसी में ही होगा। और जब सिर्फ ये है कि इसका डिसकंटिन्यूएशन हो गया है एनुअल रिन्यूअल का, आप हर साल जब जाते थे पीपीओ लेके जाते, अपने दूसरे डॉक्यूमेंट लेके जाते थे, वो आप लेकर के नहीं जाएंगे। अभी जो नया पेंशन आएगा और कोई भी किसी का कार्ड बनेगा तो वो अभी भी जा करके यूनिट रन कैंटीन से ही बनेगा, वहाँ जा करके आप कर लें। इसको स्पर्श किसी प्रकार का कार्ड नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्पर्श से ये पता चलेगा कि पेंशनर अभी जिंदा है। तो इसमें क्या है कि ऑन द डेमाइज ऑफ एन ईएसएम और बेनिफिशियरी द विडो और एनओके शैल बी एडवाइज टू अप्लाई फॉर ए विडो और एनओके ऑफ ईएसएम सीएसडी स्मार्ट कार्ड। यदि मान लीजिए किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है तो जो यूआरसी है, यूनिट रन कैंटीन, जहाँ से हमारे कार्ड बनते हैं, वो उस केस में जो स्पाउज है या उसका नेक्स्ट ऑफ किन है उनको एडवाइज करेंगे कि आप नया कार्ड बनवाएं। द यूआरसी सेल असिस्ट इन प्रेपरेशन ऑफ द कार्ड ऑन प्रायोरिटी। और उस केस में जो यूनिट रन कैंटीन है उस कार्ड को बनवाने में प्रायोरिटी बेसिस पे उनकी सहायता करेंगे। द विडो और एनओके सेल कंटिन्यू टू अवेल सीएसडी फैसिलिटीज विद कार्ड्स ऑफ द डिजीज्ड हस्बैंड बेनिफिशियरी टिल द न्यू कार्ड्स आर रिसीव्ड। और जो विडो है या एनओके है उनकी कैंटीन की सेवाएं बंद नहीं होंगी जब तक उनका नया कार्ड बन करके नहीं आ जाता है। वो पुराने कार्ड को उपयोग में लाते रहेंगे और जैसे ही उनका नया कार्ड बन करके आ जाता है पुराना कार्ड उनका बंद कर दिया जाएगा और उनका नया कार्ड एक्टिवेट कर दिया जाएगा। Once the new cards are received and activated, the old cards of the deceased husband or beneficiary will also get deactivated। उस केस में उनको डीएक्टिवेटेड कर दिया जाएगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सभी को दे दी जाए। तो यहाँ कुछ क्लियर करने वाली बात ये है कि स्पर्श से आपके
कैंटीन कार्ड नहीं बनेंगे, ये केवल और केवल आपकी यूनिट रन कैंटीन में ही बनेंगे। वहाँ केवल आपके जो कार्ड यूनिट रन कैंटीन में जो आपके 1 साल के बाद रिन्यू होते थे, आप अपना पीपीओ वगैरह ले जा करके उनको एक्टिवेट कराते थे, वो अब नहीं होगा, क्योंकि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है जो स्पर्श में आप दे रहे हो वही आधार मान लिया जाएगा कि ये पेंशनर जिंदा है और कार्ड को बार बार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि डेथ हो जाती है तो उसमें ये बता दिया है कि उन्हें क्या क्या करना है और ये सारी जो मैकेनिज्म है वहाँ पे काम आएगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी मैं OROP के बारे में तो कुछ नहीं बताऊँगा। हाँ, यूट्यूब पे काफ़ी सूचनाएं आ रही हैं, लेकिन वो सारी गलत हैं। जब तक कोई DSW का लेटर नहीं आता है तब तक कोई बात नहीं है। और इस लेटर को मैंने इसलिए डाला कि आप इसको आराम से आप भी पढ़ सको और हम भी पढ़ सकें, क्यों कल मैंने शायद ये बताया था कि जो स्पर्श है वो कंट्रोल करेगा, स्पर्श कंट्रोल नहीं करेगा। स्पर्श से सिर्फ ये पता चलेगा कि आप जिंदे हो, आप अलाइव हो और आपका कार्ड चल रहा है। और बार बार इसको जो आप कराते हो एक्टिवेट 1 साल में, वो कराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि आपका 1 साल कब से माना जाएगा, तो 1 जनवरी 2023 से लागू हो रहा है। इसका मतलब बेहतर यही है कि आप दिसंबर के महीने में अपने कार्ड को एक्टिवेट करा लें तो ऑटोमेटिक 1 साल के उसमें आ जाएगा और 1 जनवरी 2023 वाली कंडीशन आप पर लागू हो जाएगी। यदि 1 जनवरी 2023 से पहले आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप यूनिट में जा करके अपने कार्ड को एक्टिवेट करा लें, जिससे कि आपको आगे परेशानी नहीं हो। और तो बस, थैंक यू, धन्यवाद।